वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ मिराज मार्केट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिराज मार्केट्स आपको डेली बेसिस पे फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स देता रहता है। तो मैं आपकी होस्ट मीरब रंधावा और हमारे साथ हैं आज मिस सुमन शहजाद। सो वेलकम मिस सुमन। Thank you, Mira, for inviting me. I'm very excited to be here and be a part of this insightful discussion. ऑल राइट, सो सबसे पहले बात करते हैं हम गोल्ड की। सो मिस सुमन, गोल्ड अपनी हिस्ट्री हाई पे ट्रेड कर रहा है, 3000 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी मीरा बा बिल्कुल ठीक कह रही है। इस टाइम पे गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई हमें दे दिया है और $3000 के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। इसकी अगर हम बेसिक रीजंस देख लें तो सिंपल सा एक फंडामेंटल है, जब अनसर्टेनिटी होगी इकोनॉमी में तो ट्रेड जो होगी वो सेफ हेवंस की तरफ जाएगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं इस टाइम पे ट्रेड वॉर चल रही है, टैरिफ्स की बात करी जा रही है, डॉलर जो है हमारा वीक हो रहा है, बट साइड बाय साइड डॉलर है स्टार्टिंग इट्स रीगेनिंग पावर। बट जो है एक टेंशन है जो कि रिसेशन की टेंशन है, एक फियर है यूएस इकोनॉमी में इस टाइम पे रिसेशन का। तो अगर ये सब कुछ कंटिन्यू रहा तो हम लोग जो है इसको देख रहे हैं कि ये अपना और हाई जंप दे देगा, लेकिन अभी हम इतना ज़्यादा तो हाई जंप एक्सपेक्ट नहीं करें, बट हाँ ये ट्रेड करेगा 3000 की ही बाउंड्रीज के अंदर। बट रिसेशन का फियर है, साइड बाय साइड आपके स्टॉक्स मार्केट जो है वो सेल ऑफ पे जा गई है इस पूरे वीक में। तो अभी यही एक्सपेक्टेड है कि इसको हम 3000 जो इसने अपना लाइफ टाइम दिया है उससे थोड़ा सा अबव सर्कल पे चला जाएगा। ऑल राइट, सो मिस सुमन, अभी आपने बात की है टैरिफ्स की, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो यूएस कंट्री कुछ टैरिफ्स इम्पोज कर रही है यूरोपियन यूनियंस पे, तो इसके बारे में आपका क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? अच्छा, तो मेरा बात तो ये ऐसे है, आप देख रही होंगी कि मार्केट में कि न्यूज़ है कि जो इस टाइम पे यूएसए है उन्होंने कहा है कि ट्रम्प का जो ट्रम्प 2 फेज़ आया है उसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग यूरोपियन वाइन्स और स्पिरिट्स के ऊपर जो है वो 200% जो है वो टैरिफ लगा देंगे। और अगर ये टैरिफ लगता है तो अगेन ये बात हमारी वापस आ जाती है ट्रेड वॉर के पास ही, ठीक है? और अगर किसी भी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी हो रही होगी तो ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन नहीं होती किसी भी इकोनॉमी के लिए। ये वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कंट्री का जब उसमें अनसर्टेनिटीज आ रही होती है। इसी तरह अगर हम यूरोपियन वाइन्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स है। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन्स की कंडीशन देखें तो वो पर्टिकुलरली वनरेबल हो रही है इस टाइम पे। सो अब इस मार्केट में इस टाइम पे लोग जो हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑब्वियसली मूव करते जाएंगे टुवर्ड्स सेफ हेवन, और जो एसेट्स हैं हमारे पास गोल्ड सिल्वर इनकी तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी इस टाइम पे। ओके, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम करेंसी मार्केट पे। तो मिस, करेंसी मार्केट जो है डॉलर बहुत वॉलेटाइल है, सेफ हेवन स्लाइटली बूस्ट कर रहा है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग जो है रिसेशन का भी फेयर है हमें, तो इसका फॉरेक्स मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? ओके, जैसे जैसे रिसेशन का फियर है, आपका डॉलर कभी वीक हो रहा है थोड़ा सा, कभी स्ट्रेंथन हो रहा है, साइड बाय साइड अगर हम अपने सेफ हेवंस देखें वो बूस्ट करें, उसका बेसिकली रीज़न ये बन रहा है कि अगर हम देखें कि हमारे पास कमिंग वीक में इस टाइम पे फेड की मीटिंग है, ठीक है? अब फेड की मीटिंग अगर तो एग्रेसिव रही टुवर्ड्स द स्टैंस ऑफ द इंटरेस्ट रेट, अगर वो इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा भी हिंट देते हैं कि अपनी स्लो इकोनॉमी को वो बूस्ट करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो डॉलर जो है वो अभी वीक होगा। और अगर डॉलर वीक होता है तो ऑब्वियसली फिर से सेफ हेवन की तरफ लोग मूव कर जाएंगे। एंड साइड बाय साइड अगर हम यूरो की बात देख लें तो यूरो जो है वो इस टाइम पे स्ट्रेंथन हो रहा है और इकोनॉमी में एक अच्छी पोजीशन क्रिएट कर रहा है अपनी। अगर हम यूरो की तरफ बात करते हैं, यूरो को हम देखते हैं तो उसका जो मेन रीज़न है वो इस टाइम पे जर्मनी जो है वो एक प्लान अपना जो अपना स्टिमुलस प्लान दे रहा है उसकी वजह से जो है वो यूरो जो है हमारा इंक्रीज साइड पे जा रहा है। तो फॉरेक्स में तो अभी ये चलेगा, डॉलर थोड़ा सा वीक, अगर तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता तो फिर आपका जो है वो डॉलर स्ट्रेंथन रहेगा। ओके, तो मिस सुमन, अगर हम ऑयल मार्केट की बात करें तो ऑयल जो है वो बहुत डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसकी क्या रीज़न है? ओके, अगर हम ऑयल के पैटर्न्स देखें तो वो हमारे पास लास्ट वीक से आई गेस डाउन साइड पे मूव कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है मिस। तो प्रोडक्शन जब ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड नहीं होगी इकोनॉमीज़ के अंदर, तो ऑब्वियसली जो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर आपकी जो प्राइसेस है वो नीचे आती है। और अगर हम देखेंगे कि डिमांड क्यों ज़्यादा हुई है, तो डिमांड ज़्यादा इसलिए हुई है क्योंकि इस टाइम आपके पास मार्केट पे नॉन ओपेक जो है प्रोड्यूसर्स जो है वो एंटर हो गए हैं, लाइकवाइज यूएस से। तो इस वजह से आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो ऑयल मार्केट है वो डाउन साइड मूव कर रही है। ओके, ऑल राइट, सो अभी हमने बात की है क्रूड ऑयल पे, करेंसीज पे, गोल्ड पे। सो इसके रिलेटेड हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं और उसके लिए हमारे साथ है मिस्टर इन्यास आरिफ।
So welcome, Mr. Inyas. थैंक यू सो मच मिस मीरब, वेलकम मिस सुमन आपको। थैंक यू न्यास। अभी जैसा कि आप बात कर रही थी ऑयल के बारे में, जी तो यूएस जो है वो टैरिफ लगा रहा है आपके ईरान के ऊपर, तो उसके बारे में आप बताएंगे कि क्या सप्लाईज होंगी, क्या डिमांड होगी और ऑयल आने वाले दिनों में किस तरफ को मूव कर सकता है? ओके, सो यूएस ने जो बात की है ओवर द सैंक्शंस ऑफ ईरानियन प्रोडक्ट्स, सॉरी प्रोडक्ट्स नहीं, ऑयल मार्केट। सो सैंक्शंस अगर लग जाती हैं और अगर सैंक्शंस आती हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि प्रोडक्शन जो है वो या सप्लाई जो आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। सो अगर कम होंगी तो ऑब्वियसली जो आपकी मार्केट प्राइसेस हैं वो बुलिश की तरफ चली जाएंगी, क्रूड की जो मार्केट प्राइस है वो बुलिश की तरफ मूव होगी। बट अभी डिपेंड करता है कि ये किस तरह से मार्केट को ऑपरेट करे, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो सरप्लस जा रहा है मार्केट के अंदर उसका भी इम्पैक्ट जो है वो म्यूटेड है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ये सैंक्शंस अगर इम्पोज हो रही हैं और उसके ऊपर क्या प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है और फिर हमारे पास कितनी वो आ रही है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि अगर तो ये सैंक्शंस के साथ अगर प्रोडक्शन लेवल आएंगे तो फिर आपकी मार्केट बुलिश साइड पे चली जाएगी। बुलिश साइड पे चली जाएगी, सही हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मिस सुमन आपका कि आपने अपने प्रीशियस टाइम में से इंफॉर्मेशन गैदर की और हमारे व्यूवर्स को बताई। तो स्टे ट्यून विद मेराज एफएक्स मार्केट। थैंक यू।